वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है दी अलीक शो। आज हम कवर करेंगे 7 ऐसे लोग जो हिस्ट्री में बहुत क्रीपीएस्ट माने गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7 क्रीपीएस्ट पर्सन फाउंड इन हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले शख्स जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है ईसाई सागवा। ये एक जापानीज़ आदमी है। इसके अंदर बचपन से एक चीज़ का शौक था और वो है साथ के लोगों को काट के खाना। बॉर्न इन जापान, उसके बाद फ्रांस मूव हो गया था। 1981 में ईसाई सागवा के साथ की क्लासमेट थी जिसका नाम है रेनी हार्टवेल्ड। वो इसके बहुत करीब हो गया था, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने कहा मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा डिनर बनाकर खिलाऊं। रेनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, ईसाई सागवा के घर पहुंची और पहुंचने के बाद ईसाई सागवा ने इसे कम्प्लीटली ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद कहा तुम बहुत लजीज, मेरा मतलब है अजीज दिख रही हो। और उसको देखने के बाद इसने एपेटाइजर सर्व किया और जो मेन कोर्स था उसने लाकर रख दिया और इसे खोल कर रखा तो उसमें कुछ नहीं था। तो रेनी ने कहा मेन कोर्स कहाँ है? ईसाई सागवा ने कहा मेन कोर्स तो तुम ही हो। ये कहकर उसने रेनी को बहुत बेरहमी से मारा। उसकी मौत होने के बाद उसने अच्छी तरह पकाया और पूरा पकाने के बाद कुछ पार्ट फ्रिज में रख दिए, कुछ पार्ट मैरिनेट किए, कुछ पार्ट कट करके खाना शुरू कर दिया। बाद में जब वो पकड़ा गया तो उसके अंदर कैनिबलिस्टिक फीचर्स वो इसके अंदर पाए गए थे। लेकिन जब उसको अरेस्ट किया गया तो वहाँ के डिपार्टमेंट ने कहा ये मेंटली अनफिट है और ये साइको हो चुका है, इसने अपने होश में कुछ नहीं किया और उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। मूविंग ऑन, बात करेंगे हम दूसरे ऐसे शख्स की जिसने खुद ही ऑनलाइन एक एड चलाया जिसमें उसने लिखा कि किसी इंसान को अगर किसी इंसान का गोश्त खाना है तो वो बर्न ब्रांडिस को मेल कर सकता है। 2001 का किस्सा है जहाँ पर बर्न ब्रांडिस तैयार हो गया तो उसे एनी टाइम आकर कोई भी खा सकता है। अब बोलेंगे कि ये कैसी फरमाइश है, ऐसा कौन करेगा? तो देखते ही देखते 2 दिन के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है आर्मन मैविस, उसने इस ऐड का रिप्लाई किया और बोला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी आएंगे और तुम्हें काट कर खाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ गए, गले मिले और मेन कोर्स की तैयारी हुई। फिर उसके बाद उसका एक एक हिस्सा काट कर हैंड पीस, लेग पीस और फिर दोनों दोस्तों ने उसको पकाया और खाया। माइवस को अरेस्ट किया गया तो उसने कहा मुझे ऐसा करने का शौक है। मूविंग टू द थर्ड पर्सन जिसका नाम है H.H. होम्स, जिसे दूसरा टाइटल दिया गया था बीस्ट ऑफ शिकागो। और ये एक चोर टाइप का बंदा है जिसने 1893 के अंदर एक होटल बनवाया है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि इसके अंदर आप दरवाजे बनाइए, आर्टिफिशियल दरवाजे जो खोलें तो दरवाजे की तरह हो मगर अंदर सिर्फ एक दीवार हो। और सिर्फ एक ओरिजिनल दरवाज़ा था जिसके बारे में सिर्फ उसे ही मालूम था। अपने होटल में गेस्ट को दावत देता था खाने के लिए और खाना खाते ही उनके पीछे हथियार लेकर भागता था। और गेस्ट जिनको इस किस्म के रास्ते पता नहीं होते थे वो सीक्रेट टनल में से कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, बाज़ दरवाजे खुलते थे, बाज़ दरवाजे नहीं खुलते थे और वो पीछे से हंसते खेलते आता था क्योंकि उसको पूरे रास्ते पता होते थे। और फिर उसके बाद वो सबको एक एक करके मारने लगता था। अगली कहानी है जेनिफर जून गिवंस की। ये आपस में बहुत क्लोज थी और ये अपनी आपस में एक सीक्रेट लैंग्वेज में बात करती थी। अगर इनके घर पे कोई मिलने आता था तो ये उस शख्स को घूरती थी और घूरने के बाद फिर दोनों आपस में सीक्रेट लैंग्वेज में एक दूसरे से बातें करती थी। इन दोनों बहनों की हरकतें भी एक जैसी थी, चाल चलन भी एक जैसा था और बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट जुड़वा थी। उसके बाद आग जलने का हादसा हुआ, उसमें ये दोनों खुद जल गई थी। हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई तो वहाँ डॉक्टर ने पूछा कि आखिर तुम लोग दुनिया से कब बात करोगे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, क्यों इतना नाराज़ हो दुनिया से? तो इन दोनों में से एक बहन ने कहा कि हम दोनों में से किसी एक की मौत होना ज़रूरी है ताकि दूसरी वाली नॉर्मल रहे। जब जून गिवंस ने यह बात कहा तो जेनिफर उसके कुछ दिन बाद मर गई। जैसे ही जेनिफर गिवंस की मौत हुई जून गिवंस एकदम नॉर्मल हो गई। नेक्स्ट वियर्ड मैन डोरेंगल वार्गिस, और ये वेनेजुएला का रहने वाला था और इसने 10 लोगों की हत्या करी मगर उनमें से किसी की भी कोई बॉडी नहीं मिली। जब उसे पकड़ा गया उससे पूछा गया आखिर वो 10 लोगों की बॉडी कहीं कहाँ, तो उसने बताया मैंने उन्हें मारा, काटा, भूना और खा गया। ओ बाल्टी ला रहे। और उससे इन्वेस्टिगेट करा गया। मैं वापस आ गया। और इसे इन्वेस्टिगेट करा गया तो ये पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ हट्टे कट्टे आदमियों को खाता था, यानी फीमेल बच गई। डोरेंगल वार्गिस को जब अरेस्ट किया गया तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसे इंसानों को मार के उनको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो डिटेक्टिव थे वो इन्वेस्टिगेट करने लगे कि किस किस्म के इंसानों को खाने में इसको मज़ा आता है, किस किस्म के लोगों को ये मारता है। उन्होंने देखा कि उसमें सारे मेल थे, फीमेल नहीं थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मोटिव सिर्फ आदमियों को मारने का क्यों था? उसने कहा कि औरतों से ज़्यादा आदमियों का गोश्त ज़्यादा लजीज था। उसके बाद डोरेंगल वार्गिस ने कहा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करता है। उसने जो 10 आदमियों को मारा वो एकदम हट्टे कट्टे थे
और वो ओवरवेट आदमियों को नहीं खाता था, क्योंकि उसे अपना कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना था, डाइट को मेंटेन करना था। नेक्स्ट कहानी ये है कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। न्यू जर्सी में कपल था, डेरेक एंड मारिया। उन्होंने एक घर खरीदा, वेस्टफील्ड। घर खरीदने के बाद ही उनके घर एक लेटर आया। उस लेटर में लिखा था कि मेरे फादर इस घर को वॉच करते थे और मेरे दादा भी इस घर को वॉच करते थे, अब वक्त आया है कि मैं इस घर को वॉच करूं। और नीचे साइन में लिखा था द वॉचर। उनके घर में जब जब चेंजेस आ रहे थे तब तब उनके घर में एक लेटर आ रहा था कि आज तुमने डाइनिंग टेबल खरीदा है, तुमने आज चेयर खरीदी है, मैं तुम्हारे घर को देख रहा हूँ। यहाँ तक कि बच्चे कब सो रहे हैं, बच्चे कब उठ रहे हैं, पर्दे लगने के बाद भी वो पूरी एक एक डिटेल घर की लेटर के ज़रिए भेज रहा था। तो कपल जब ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने अपना घर बेचने के लिए एक ऐड डाल दिया। हेलो चलो भाई, ब्रांडेलो फरमूस तलेहान मस्तई। और सबसे आखिर में हम आपको बहुत अजीब व गरीब किस्सा बताने वाले हैं, जो हमारे आजकल के लोग बहुत इससे बीच में फंसे हुए हैं ऐसी चीज़ों में। और ये क्रेजीएस्ट, सबसे क्रीपीएस्ट आपको किस्सा बताएंगे। किस्सा ये है कि कार्ल टेंजलर एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था मारिया एलियानो अल्गाराडो दी होयोस। लारे, इसको पढ़ा पहले, जिसका नाम मारिया एलेनो मिलेग्रो दी होयोस। प्रॉब्लम ये थी कि मारिया को था ट्यूबरकुलोसिस और वो कुछ समय के बाद मर गई, मगर बानी में ट्विस्ट तो था ही था। मगर उसके मरने के बाद भी कार्ल स्टेंजलर को उससे मोहब्बत थी। एलेना के डेथ में 2 साल तक कार्ल स्टेंजलर डिप्रेशन में रहा, परेशान रहा। और 2 साल के बाद पता है वो क्या किया? वो 2 साल बाद कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान जाने के बाद उसने एलेना की बॉडी को निकाला। बॉडी तो रही नहीं है, बहुत कंकाल निकाला उसका, और कंकाल को घर पे लाया। लाने के बाद उसने उसके हाथ पैरों को जोड़ा और बहुत सारे उसमें स्ट्रेचेस लगा करके उसने उसकी जो हड्डियाँ थी उन सबको एक इंसान की तरह बनाया। फिर उसको वैक्स लगाया, वैक्स लगा करके उसको एक लड़की की शक्ल दी, और लड़की की शक्ल देने के बाद उसको पूरा मेकअप किया लड़कियों का, जैसे आजकल लड़की करती रहती है। तो उसको तैयार करने के बाद उसकी आंखों में देख करके उसको आई लव यू बोलता था। और काफ़ी टाइम बाद जब पता चला, किसी तरीके से कुछ लोग मिलने गए होंगे या किसी ने चोरी के मामले से कोई गया होगा अंदर, तो वहाँ जाने के बाद लोगों ने देखा कि ये सब चल रहा है, तो पुलिस को बुलाया गया और तब जा कर के उसकी बॉडी को उसको अरेस्ट किया। उसकी बॉडी को जा कर के वापस से वो दफनाया गया। तो ये थे 7 क्रीपीएस्ट लोग जिनके बारे में हिस्ट्री में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अगर आप यहाँ पर नए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।